नमस्कार साथियों। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में अगर थोड़ी सी भी गलती है तो तुरंत करें यह काम। पहले कौन से डॉक्यूमेंट सही कराएं, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, लाखों लोगों को हो सकती है परेशानी। जी हाँ साथियों, अगर आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती है, चाहे वह आपका नाम हो, जेंडर हो, जन्मतिथि हो, पिता का नाम हो या पता हो, तो यह जानकारी आज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि अगर आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या किसी भी पहचान पत्र में डाटा मिसमैच हो रहा है तो भविष्य में आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो, देश के कई राज्यों में समय समय पर मतदाता सूची सत्यापन और विशेष जांच अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे समय में दस्तावेजों में छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे। आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि पहले आधार कार्ड सही कराएं या वोटर आईडी कार्ड, फॉर्म नंबर 6 भरें या फॉर्म नंबर 8 भरें, दोनों में अंतर क्या है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वो सबसे सरल तरीका बताया जाएगा जिससे आप ये सब काम करा सकते हो। देखिए, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड क्यों हैं इतने ज़रूरी, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनका उपयोग कई सारी योजनाओं में होता है, जैसे सरकारी योजना हो गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पेंशन योजना हो गई, जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती है उसमें भी आपका आधार कार्ड लगता है। बैंकिंग सेवाएं हैं, आप अकाउंट भी खुलवाने जा रहे हो तो उसमें भी आधार कार्ड लगना है। बच्चों का एडमिशन आप करवा रहे हो, कोई युवा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, पहचान प्रमाण के रूप में इन सभी प्रक्रियाओं में आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। तो यदि इन दोनों दस्तावेजों में जानकारी अलग अलग है तो कई जगह आपका आवेदन रुक सकता है। सबसे बड़ा सवाल, पहले आधार कार्ड सही कराएं या वोटर आईडी। देखिए, आप लोग सोचेंगे कॉमन सही तो क्वेश्चन है, कोई भी सही करा लें, तो जरा रुकिए। कोई भी पहले सही करा लेने से आपका काम बिगड़ सकता है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड सही कराना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न अभी आपको आगे पता चलेगा। वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से देखिएगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आधार कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को बदलने की सीमित अनुमति होती है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप लिमिटेड टाइम तक ही चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपका नाम में बड़े बदलाव केवल एक बार ही आप कर सकते हो, जन्मतिथि आप एक बार चेंज कर सकते हो और जेंडर भी आप एक बार ही चेंज कर सकते हो। यही रीज़न है कि सबसे पहले आधार कार्ड को पूरी तरह से सही हो जाने दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आपने आधार कार्ड करेक्शन के लिए भेजा, अब वहाँ पर जो फीडर है, क्या मालूम उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए, वो फिर से गलती कर दे, तो इस केस में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आधार कार्ड में क्या क्या बार बार बदला जा सकता है, जैसे मोबाइल नंबर, पता या ईमेल आईडी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये होगा कि अगर हम वोटर आईडी कार्ड पहले चेंज करा लें तो क्या दिक्कत होगी। देखिए, वोटर आईडी कार्ड जो आप चेंज कराओगे उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा, करेक्शन का फॉर्म, जो कि आप भर तो दोगे लेकिन उसको अप्लाई करने का काम चुनाव आयोग का है। वो उसको वोटर आईडी कार्ड पे इम्प्लीमेंट करेगा, वोटर आईडी कार्ड आपका अपडेट करेगा, तब आपको भेजेगा। हो सकता है कि इस प्रोसेस में अगर कहीं पर गलती हो गई, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ज़रा इधर आपने फॉर्म नंबर 8 भर दिया वोटर आईडी कार्ड में पहले करेक्शन कराने के लिए वोटर कार्ड में, जैसे आपने इधर आवेदन करा, आप इधर तुरंत आ गए, आपने वही सेम जानकारी जो इसमें दी हुई है वही आपने आधार कार्ड करेक्शन में दे दी। अब आधार कार्ड तो अब तक आपका करेक्शन हो गया, लेकिन वोटर आईडी कार्ड जो कि करेक्ट होकर आएगा लगभग 1 से 1.5, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, तो हो सकता है उसमें जानकारी अलग हो। ठीक, तो अब आप यहाँ पर फंसोगे, क्योंकि अगर आप वोटर आईडी कार्ड में अब दोबारा से आप चेंज करा नहीं सकते, आधार कार्ड में आप चेंज करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड होता है, आपने वो अटैम्प्ट कर चुके हो, तो कई सारी मुसीबतें आपके सामने आ सकती हैं। आधार कार्ड सही कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। देखिए, यदि आपको नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी सुधारनी है तो ये दस्तावेज लगेंगे। जैसे नाम सुधार के लिए 10th क्लास की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम लोग टीसी बोलते हैं, पासपोर्ट या कोई अन्य वैध पहचान पत्र अगर आपके पास है तो आप इससे अपना नाम सुधरवा सकते हो। जन्मतिथि सुधार के लिए केवल और केवल 3 दस्तावेज लगते हैं। पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा 10th क्लास की मार्कशीट और तीसरा पासपोर्ट। इन 3 दस्तावेजों के अलावा चौथा ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसकी सहायता से आपका जन्मतिथि में सुधार हो जाए। अन्य सुधारों के लिए पैन कार्ड, सरकारी प्रमाण पत्र या संबंधित वैध दस्तावेज आप दे सकते हो, अगर इसके अलावा कोई भी करेक्शन आपको करवानी है।
आधार कार्ड सुधारने का प्रोसेस देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टेप 1, नज़दीकी आधार सेवा केंद्र के लिए अपॉइंटमेंट लें। स्टेप 2, सभी जरूरी दस्तावेज को तैयार करिए जो अभी मैंने आपको बताए हैं। स्टेप 3, आधार केंद्र जा करके करेक्शन फॉर्म भर दीजिए। स्टेप 4, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाइए। स्टेप 5, अपडेट रिक्वेस्ट नंबर प्राप्त करें और स्टेटस को समय समय पर ट्रैक करते रहें कि अब कहाँ तक आपका फॉर्म पहुँचा। जब आपका आधार कार्ड पूरी तरह सही हो जाए तभी अगले चरण पर जाएं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जब आपका आधार कार्ड पूरी तरह से बन के आपके हाथ में आ जाए तब आप वोटर आईडी कार्ड में चेंजेस कराने जाइएगा, क्योंकि अगर आप इस बीच चले जाते हो वोटर आईडी कार्ड करेक्शन करवाने तो फिर आपको कई सारी कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे आप आधार कार्ड दे दोगे और बीएलओ से कह दोगे ये हमारा आधार कार्ड है, इसके हिसाब से सारी डिटेल कर दो, वो अपने आप से कर देगा, है ना। आप मैन्युअली भरोगे तो आप गलती कर सकते हो। आधार सही होने के बाद वोटर आईडी कार्ड क्यों सही कराना चाहिए, देखिए इसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया था ना, पता चलेगा आगे। आधार कार्ड सही होने के बाद ही वोटर आईडी में सुधार कराना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। मान लीजिए आपने पहले वोटर आईडी कार्ड सही करा ली और बाद में आधार कार्ड में आपने चेंजेस कराए, फिर यदि दोनों दस्तावेजों की जानकारी अलग अलग हो गई, क्योंकि आप तो कुछ चेंजेस करोगे नहीं, चाहे आधार हो चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, आप केवल दे दोगे अपनी फाइल। जो चेंजेस करेगा वो फीडर करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा, है ना। तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उनकी एक गलती आपके जीवन भर की, आप कह सकते हो, सबक बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो आपको दोबारा करेक्शन कराना पड़ सकता है। और मैंने अभी बताया आपको आधार कार्ड में कुछ चीज़ें लिमिटेड होती हैं, फिर वो चेंजेस नहीं होते हैं। इसलिए पहले आधार कार्ड को बेस डॉक्यूमेंट बना करके मजबूत कर लीजिए। वोटर आईडी कार्ड में सुधार कैसे करवाएं, देखिए वोटर आईडी कार्ड में सुधार कराने के 2 तरीके हैं। पहला है ऑनलाइन प्रोसेस, दूसरा है ऑफलाइन प्रोसेस। ऑनलाइन आवेदन ये है कि मैंने अभी आपको बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वोटर्स के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई हुई है, voters.gov.in। ये है होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि वोटर्स के लिए है। यहाँ पर जा करके आप अपने क्षेत्र के बीएलओ का कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हो। फॉर्म नंबर 8, 7, 6 जो भी आपको भरने हैं आप भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमको फॉर्म नंबर 6 और फॉर्म नंबर 7 से मतलब है नहीं, क्योंकि हमें भरना है भैया फॉर्म नंबर 8, क्योंकि हमें कराना है करेक्शन। तो फॉर्म नंबर 8 आप भर सकते हो और वहीं से आप जमा कर सकते हो, है ना। ऑफलाइन तरीका ये है कि आप बीएलओ से संपर्क करिए तब जमा करिए। मेरा सुझाव ये रहेगा, आपको मैंने बताया ऑनलाइन या ऑफलाइन, अगर आपको प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है तो आप ऑफलाइन तरीका बेहतर आपके लिए है, क्योंकि आप सीधे बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हो। दस्तावेज तुरंत वहाँ पे आपके वो चेक करके बता देगा कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ पर नहीं। गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। वोटर आईडी कार्ड में सुधार के लिए कौन सा फॉर्म भरें, फॉर्म नंबर 8 मैंने अभी आपको बताया, ये फॉर्म नंबर 8 का उपयोग करा जाता है चाहे आपको नाम सुधारना हो, पता चेंज करना हो, जन्मतिथि सुधारनी हो, जेंडर सुधारना हो या अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करनी हो। कई सारे लोग जो एक राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में कमाने चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, अक्सर वही लोग फॉर्म नंबर 8 भरते हैं अपना एड्रेस चेंज कराने के लिए, है ना। यानी अगर आपका वोटर आईडी कार्ड पहले से बना हुआ है और उसमें किसी तरह की कोई गलती है तो फॉर्म नंबर 8 आपको भरना होगा। फॉर्म नंबर 6 क्या है, फॉर्म नंबर 6 का उपयोग किया जाता है नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। वोटर आईडी कार्ड सुधार के लिए कौन कौन से दस्तावेज लग सकते हैं, देखिए जब आपका आधार कार्ड सही हो जाए वही आपके लिए सबसे मजबूत दस्तावेज बन जाता है। आप अपना आधार कार्ड अगर आपका सही है तो उसकी सहायता से आप नाम भी चेंज करा सकते हो, पता भी अपडेट कर सकते हो, पिता का नाम भी सुधार सकते हो, अन्य जानकारी भी आप अपडेट कर सकते हो, है ना। सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, बहुत से लोग बिना दस्तावेज सही किए सीधे करेक्शन के लिए आवेदन कर देते हैं, जिसकी वजह से आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं आपको ऑफिस के, भविष्य में दस्तावेजों का मिसमैच हो सकता है। इसलिए पहले सभी दस्तावेजों को जांच लें और उसके बाद आवेदन करें। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।